नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे देसी अड्डा। हमारे साथ हैं द देसी अड्डा के वरिष्ठ संपादक राकेश तिवारी। देखिए, बिहार विधानसभा 2025 का चुनाव सामने है और कुर्सी की लड़ाई भी है। 2025 का असली गैम्बलर कौन है, चिराग पासवान या प्रशांत किशोर? कुर्सी की लड़ाई जारी है, घमासान भी है और चाहत भी है। लेकिन कौन जीत का सेहरा पहनेगा, कौन इसमें गेम चेंजर होगा और कौन इसके चाबी लेके भागेंगे, इन सभी विषयों पर आज चर्चा होगी बड़ी संपादक राकेश तिवारी जी से। तो आइए बात करते हैं और पूरा कहानी समझते हैं इस गैम्बलर का। राकेश जी, कौन होगा गैम्बलर 25 का? देखिए अजय जी, बिहार में 2025 में चुनाव होने वाला है जी। असली लड़ाई मुख्यमंत्री की कुर्सी की है। विधायक तो सब बनेंगे, लेकिन बिहार की जो असली लड़ाई है वो पार्टियों के लिए भी, विधायकों के लिए भी, नेताओं के लिए भी असली लड़ाई मुख्यमंत्री की है। पिछले 30 सालों से बिहार की गद्दी पर लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, नीतीश कुमार, जी। जीतन राम मांझी बहुत थोड़े समय के लिए यही रहे हैं। अब जब 2025 का चुनाव होना है तो इसमें मुख्यमंत्रियों की एक लंबी सूची है जो दावेदार हैं, जो चाहते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वो जाए। अब देखिए, इसके कुछ स्वाभाविक दावेदार हैं और कुछ गैम्बलर हैं, जी। कोई गेम चेंजर है। तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे। हम बताएंगे अपने दर्शकों को कि आखिर स्वाभाविक दावेदार कौन है मुख्यमंत्री का, और कौन गेम चेंजर है, कौन गैम्बलर है। कोई चाबी लेके भी कोई भागेगा। चाबी लेके भी भागेगा, कोई इस जुगाड़ में होगा कि परिस्थितियां ही ऐसी बन जाए कि ले दे के उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया जाए। बिल्कुल। देखिए, बिहार में मुख्यमंत्री के दो स्वाभाविक दावेदार हैं। पहले तो जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है नीतीश कुमार, वे स्वाभाविक दावेदार हैं, और दूसरे जो स्वाभाविक दावेदार हैं तेजस्वी यादव है, आरजेडी के नेता है। जी। और पिछले कई चुनावों से 15 से वे लगातार जो है वो लगे हुए हैं इस उम्मीद में कि बिहार की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वो विराजमान होंगे। उनके पिता और माँ दोनों बिहार के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। अब वो इस इंतजार में हैं कि कैसे परिस्थिति बदले और वो बिहार के मुख्यमंत्री बने, और इसी की लड़ाई आरजेडी लड़ रही है। जनता दल यूनाइटेड स्वाभाविक रूप से जब से नीतीश कुमार 2005 में मुख्यमंत्री बने तब से लेकर अब तक कोई परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं, लगातार बने हुए हैं। तो इस बार भी उन्होंने लक्ष्य तय किया है कि इस बार एनडीए के वे चेहरा बना दिए गए हैं। अब उन्होंने ये तय किया है कि 225 सीटें वो लाएंगे। तो ये दोनों स्वाभाविक दावेदार हैं और लड़ाई अपनी अपनी लड़ रहे हैं। लेकिन दो इसमें जो है वो गैम्बलर हैं, गेम चेंजर भी हैं। ये दो कौन कौन से हैं? एक तो प्रशांत किशोर है और दूसरे जो हैं मैं मानता हूं चिराग पासवान है। देखिए, चिराग पासवान के बारे में ये कहा जाता है कि चिराग पासवान विपरीत परिस्थितियों में भी अपने लिए रास्ते निकाल लेते हैं। जब ऐसा लगता है कि चिराग पासवान के लिए सारे रास्ते बंद हो गए हैं, तब भी वे रास्ते निकाल लेते हैं और कोई भी रिस्क लेने में वो पीछे नहीं हटते। देखिए, 2020 के चुनाव में जब विधानसभा का चुनाव था तो उन्होंने कोई समझौता नहीं किया। सीटें कम मिल रही थी तो गठबंधन छोड़ दिया, अकेले लड़े। लेकिन उन्होंने एक समझदारी की, बीजेपी प्रत्याशियों के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारे। जनता दल यूनाइटेड के जितने भी प्रत्याशी थे उनके खिलाफ उन्होंने उम्मीदवार उतारा। नतीजा ये हुआ कि जनता दल यूनाइटेड को तीसरे नंबर की पार्टी बननी पड़ी और 2005 के बाद सबसे कम सीट उन्हें मिला, 44 सीटों पर सिमट गई। तो नीतीश कुमार खफा भी हुए, लेकिन उन्होंने कोई भी रिस्क लेने से परहेज नहीं किया, चिराग पासवान। तो अब भी उनके पास मौका है। ऐसा माना जा रहा है, कहा भी जा रहा है कि चिराग पासवान का मन दिल्ली में नहीं लग रहा है, उनका मन बिहार में रमा हुआ है, क्योंकि वे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट
का भी नारा दे चुके हैं 20 के चुनाव में ही। उनका हर गतिविधि आप देखेंगे वो बिहार पर अपने आप को फोकस रखते हैं। दिल्ली की भी जब बात होती है तो कहते हैं कि मेरा ध्यान दिल्ली नहीं बल्कि मेरा ध्यान बिहार पर है। तो बिहार उनकी प्राथमिकता में है, तो वे बड़े गैमलर हो सकते हैं और वो कोई रिस्क लेने में परहेज भी नहीं करेंगे। हालांकि वो एनडीए के साथ हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं मोदी को, और मोदी जी के कृपा पात्र से वो बने भी हुए हैं। उन्होंने 5 सीटें भी पाई, जीती भी 100% स्ट्राइक रेट के साथ। और अब जब बिहार में विधानसभा का चुनाव है तो वे अपने प्रयासों में जुटे हुए हैं। यदि दूसरे गैमलर की बात करते हैं प्रशांत किशोर की, तो प्रशांत किशोर भी रिस्क लेने में कभी पीछे नहीं हटे। वो हर बार उन्होंने रिस्क लिया है और रिस्क लेकर उन्होंने दिखाया है कि जो व्यक्ति रिस्क नहीं लेता अपने जीवन में वो आगे नहीं बढ़ता है। तो प्रशांत किशोर हर बार रिस्क लेकर आगे बढ़े हैं और उन्होंने जो बिहार में नए तरह का प्रयोग करने की सोची है उसमें ऐसा लगता है कि प्रशांत किशोर बिहार के राजनीति के गेम चेंजर भी हो सकते हैं और गैमलर भी हो सकते हैं। देखिए क्या परिस्थिति उत्पन्न होता है। जैसे उन्होंने उपचुनाव में 4 सीटों में अपने तो चुनाव नहीं जीता, लेकिन आरजेडी को धूल चटा दी, कोई सीट नहीं जीत पाई, जबकि 3 सीट उसी का था। हर सीट पर उनका जो उम्मीदवार था कोई ना कोई गेम किया। तो 2 सीटों पर तो जो एनडीए वाली सीट थी उस पर उनका गेम नहीं चला, लेकिन आरजेडी की सीट पर उन्होंने अपना गेम अच्छा से कर दिया और उसका नतीजा ये हुआ कि वहां से एनडीए जीत गया। अब कई सीटों पर वो एनडीए के लिए भी खतरा है। प्रशांत किशोर जो है एनडीए और आरजेडी महागठबंधन कहिए दोनों के लिए समान रूप से खतरा है, क्योंकि उन्होंने जो फॉर्मूला इस बार बनाया है टिकट वितरण करने का, और जो फॉर्मूले के तहत वो टिकट दे रहे हैं उस फॉर्मूले को देखकर ऐसा लगता है कि प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में गेम चेंजर साबित होके ही रहेंगे। देखिए जब तिरहुत स्नातक विधान परिषद का चुनाव था तो जो उनके प्रत्याशी थे वो दूसरे स्थान पर आए। आप जो जीते हुए हैं वो भी उन्हीं के प्रत्याशी थे, पहले वही टिकट लेने के लिए गए थे, लेकिन उन्होंने नहीं दिया टिकट, संयोग का ये, या प्रशांत किशोर से भी कोई चूक हो गई होगी। लेकिन उन्होंने जो गेम किया दूसरे स्थान पर वही थे, तीसरे स्थान पर आरजेडी चला गया और चौथे स्थान पर एनडीए। तो इस तरह से देखा जाए तो प्रशांत किशोर भी बिहार की राजनीति के जो है वो नए गेम चेंजर हो सकते हैं, गैमलर हो सकते हैं। अब देखिए कहने का मतलब है कि 15-20 सीट अगर प्रशांत किशोर ले आए तो चाबी उनके हाथ में हो सकती है। आप 15-20 सीट की बातें क्यों करते हैं? सीट बढ़ भी सकता है। बढ़ भी सकता है। जब गेम चेंजर हैं, गैम्बलिंग करने उनको आता है, तो चुनाव तो परिस्थितियों का खेल होता है। परिस्थिति कैसे किस करवट लेगी कोई कह सकता है क्या? 4 सीट जीतने के बाद एनडीए के प्रत्याशी तिरहुत स्नातक में चौथे नंबर पर चले गए, तो इसको आप क्या लीजिएगा? तो चुनाव हमेशा परिस्थितियों का खेल होता है। हरियाणा में बीजेपी हारते हारते जीत जाती है, महाराष्ट्र में लोग कहते हैं कि स्थिति कमजोर है, वहां बम्पर वोटों से जीतते हैं। तो परिस्थिति का खेल है पूरा चुनाव, कुछ भी मुश्किल और इस बात को प्रशांत किशोर अच्छा से जानते हैं क्योंकि वो चुनावी रणनीतिकार ही हैं। अब देखिए एक और व्यक्ति के मन में चाहत है मुख्यमंत्री बनने का, उसका नाम है मुकेश सहनी। युवा भी है, लेकिन वो इस बात को जानते हैं कि उनके मन में चाहत तो भले मुख्यमंत्री बनने का है, लेकिन अभी के दौर में वो बन नहीं सकते। इस बात को मुकेश सहनी अच्छा से जानते हैं, इसलिए वो उप मुख्यमंत्री के रेस में वो आगे हैं। तो एक मुकेश सहनी भी हैं। अब देखिए बीजेपी के जो नेता हैं, बीजेपी के नेता परिस्थितियों के गुलाम है। मैं ये कहता हूं बीजेपी का कोई नेता ये दावा नहीं कर सकता कि बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए हम दावेदार हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि यदि उन्होंने दावा कर दिया और उनकी दावेदारी हो गई तो डिफिनिट है कि वो बिहार के मुख्यमंत्री कभी नहीं बनेंगे। ऐसे तो परिस्थितियां आएगी तो वो बन भी सकते हैं। तो इसलिए आप देखेंगे कि बीजेपी में कुछ कोई उस तरह से दावेदारी करता हुआ या उस तरह से प्लानिंग करता हुआ नहीं दिखेगा। हाँ, चाहे वो रामकृपाल यादव हो, चाहे वो गिरिराज सिंह हो, चाहे वो सम्राट चौधरी हो, चाहे वो
विजय सिन्हा हो, जो भी हैं, मतलब उप मुख्यमंत्री से ही उनको अभी उनको संतोष करना संतोष पड़ेगा। अभी वो मुख्यमंत्री के रेस में अपने आप को दावा नहीं ठोकेंगे, क्योंकि जानते हैं कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में वो देख चुके हैं कि दावेदारी करने से नहीं होगा, बीजेपी परिस्थितियों के हिसाब से मुख्यमंत्री बनाएगी। अब देखिए, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी ये भी कभी बिहार में मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, लेकिन इनकी संभावनाएं अब लगभग खत्म सी हो गई हैं। इनकी संभावनाएं बिहार के मुख्यमंत्री के लिए अभी नहीं बची हुई हैं। लेकिन स्वाभाविक दावेदार दो हैं, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव। गैम्बलर जो कहिए, गेम चेंजर कहिए, उसमें चिराग पासवान और प्रशांत किशोर भी आते हैं। मुकेश सहनी की चाहत तो है, लेकिन वो जानते हैं कि अभी बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी उनसे दूर है। इसके अलावे यदि आप देखेंगे तो राजनीति जो है वो पूरी तरह से संभावनाओं का खेल है। जी बिल्कुल। कौन कब किसके पक्ष में क्या स्थिति बन जाएगी कहना मुश्किल है, कहीं नहीं सकते हैं आप। परिस्थितियां हमेशा दिखाती है, रातों रात समीकरण बदल जाते हैं। तो अभी समीक्षा करके हम बैठ के पूरा कह दे कि नहीं दावेदारी है, ये बनेंगे वो बनेंगे यही होगा, ये दावा तो आप कभी कर ही नहीं सकते हैं। रातों रात गेम पलट जाता है, मुख्यमंत्री बनते बनते लोग नहीं बनते हैं। तो देखिए परिस्थितियां क्या बनती है। लेकिन 2025 में बिहार के मुख्यमंत्री के जो कुर्सी है उसके गैम्बलर जो है वो चिराग पासवान भी हैं और प्रशांत किशोर भी हैं। अब देखना है कौन बाजी पलटता है और कौन किसके हाथ से बाजी छूट जाती है। तो कौन बाजी पलटता है और किसके हाथ से बाजी छूट जाती है, पूर्वानुमान राजनीति में करना बड़ा ही मुश्किल है। समीकरण रातों रात बदल जाती है। मुख्यमंत्री के रेस में नीतीश कुमार पहले से हैं और तेजस्वी यादव भी एरी चोटी एक करने में लगे हुए हैं। तो आप इंतजार कीजिए और देखिए क्या परिणाम आता है, ये आने वाला समय बताएगा। हमें दीजिए इजाजत और एक बार फिर हम नई चर्चा के साथ आपके बीच उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।